Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, now we are starting with another question number 3, which I have prepared of bills of exchange. Zohan purchased goods on credit for rupees 30,000 from Zidane on 1st April 2014. Zidane prepared two bill for 15,000 each, which was accepted by Zohan for 2 months and 3 months. Zohan endorsed one of bill of 2 months to Ramiz and sent second bill of 3 months to bank for collection. On due date, the bill of 2 months dishonored and 3 months honored. Prepare journal in the books of drawer. ओके तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली आता है सेल ऑफ गुड्स की, लेकिन यहाँ पर ज़रा कंफ्यूज करने के लिए लिखा है परचेस ऑफ गुड्स. तो जोहान अगर परचेज कर रहा है गुड्स तो जोहान ड्रॉवर है कि ड्रॉई है? तो जो परचेज करता है वो कभी भी ड्रॉई होता है. ओके तो जोहान यहाँ पे ड्रॉई है और परचेज किससे किया है? जिदान से. तो यहाँ पे ड्रॉवर जो है वो जिदान है. तो हमको जो क्वेश्चन पूछा है ड्रॉवर की बुक प्रिपेयर करो, वो जिदान की बुक है. तो इन द बुक्स ऑफ जिदान हम प्रिपेयर करेंगे. ओके ऑन 1st अप्रैल 2000 और 30,000 का जो वैल्यू है ऑन क्रेडिट की, तो उसी से रिलेटेड एंट्री आएगी. यहाँ पर सबसे पहला सेल ऑन क्रेडिट की एंट्री आएगी. फिर आगे क्वेश्चन में बोला जिदान ने जो है 2 बिल प्रिपेयर किया है 15,000 ईच का, यानी 15,000 की 2 बिल है. एक बिल का टाइम जो है वो 2 मंथ का दिया है और दूसरे के लिए 3 मंथ का, जिसको जोहान ने एक्सेप्ट भी किया. अब जो पहला बिल है जोहान ने क्या कर दिया, सॉरी जिदान आना चाहिए था, जोहान लिख दिया है, यहाँ पर जिदान आएगा. जोहान ने जिदान एंडोर्स 1 बिल ऑफ 2 मंथ टू रमीज. तो रमीज को 2 महीने वाला जो बिल है पहला बिल वो एंडोर्स किया रमीज को, और सेंड किया जो सेकंड बिल है 3 मंथ का बैंक को, ताकि वो कलेक्शन करे ऑन बिहाफ ऑफ जिदान. ऑन ड्यू डेट द बिल ऑफ 2 मंथ डिसऑनर. तो जो पहला बिल है 2 मंथ का वो डिसऑनर कर दिया गया, जो रमीज को दिया है वो डिसऑनर हो गया. और 3 मंथ का जो बिल है वो हॉनर्ड हुआ है. तो उसी से रिलेटेड हमको एंट्री करनी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री. ओके तो ये हमने प्रिपेयर किया है बुक्स ऑफ जिदान जो ड्रॉवर है. तो सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमको सॉर्ट आउट करना है. तो सबसे पहले डेट, जैसे हम डेट कॉलम बनाया है जर्नल में, उसको एंट्री करते हैं. वो डेट है 1st अप्रैल 2014. ओके अब यहाँ पर जो है जिदान सेलर है, तो ड्रॉवर से रिलेटेड एंट्री आएगी. उसने सेल किया है गुड्स किसको? जोहान को. तो जोहान इज द रिसीवर ऑफ गुड्स. तो जोहान का नाम आएगा, जोहान अकाउंट डेबिट. कितने का गुड्स? 30,000 का टोटल है, तो वो टोटल हम लिखेंगे 30,000. और सेल किसने किया? जिदान है, तो वो टू सेल्स अकाउंट लिखेगा. सेम वैल्यू 30,000. नरेशन आएगा यहाँ पर, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. ओके तो जोहान पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से जोहान अकाउंट डेबिट द रिसीवेबल है. नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो ये 30,000 जब रिसीव होगा जिदान को उसके लिए वो इनकम है. अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं. यहाँ पर जो है जिदान ने 2 बिल प्रिपेयर किया है, एक 2 मंथ का है और 3 मंथ का है. ठीक है तो सबसे पहले एक्सेप्ट की एंट्री आएगी. अब दोनों बिल जो है जोहान ने एक्सेप्ट करके हैंड ओवर किया होगा जिदान को. जब जिदान को बिल रिसीव हुआ तो जिदान अपनी बुक में एंट्री करवाता है 1st अप्रैल 2014 बिल रिसीवेबल अकाउंट. सेम वही एंट्री है जैसे हमने इससे पहले किया था. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन. अब यहाँ पर बिल 2 है 15,000
का एक बिल है जो फॉर अंडरस्टैंडिंग 2 मंथ का है, तो यहाँ पर समझने के लिए लिख देता हूँ 2 मंथ। और एक बिल है तो अगेन हम लिखेंगे 2 बिल रिसीवेबल अकाउंट जो है 3 मंथ का, स्पेस की ज़रा कमी है, 3 मंथ का सेम वैल्यू है 15,000। ओके, तो इस तरह बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन 2 बिल जिदान के पास आ गए जोहान की तरफ से। तो जोहान गिवर है तो जोहान का नाम आएगा यहाँ पर टू जोहान अकाउंट क्रेडिट द गिवर। अब उसने टोटल 2 बिल 15 का दिया है तो टोटल हो गया 30,000, वो टोटल लिख देंगे हम यहाँ पर। नरेशन आएगा being 2 month and 3 month acceptance of bill received। अभी जिदान को रिसीव हो गया 2 मंथ का बिल और 3 मंथ का, तो being 2 months and 3 months acceptance of bill received, ये हम एंट्री करेंगे। ओके, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। अब सेम डेट को 1 अप्रैल 2014 को ही जो जिदान है उसने बिल एंडोर्स किया है 2 मंथ का रमीज को। ओके, और जो अनदर बिल है वो सेंड किया है बैंक फॉर कलेक्शन को। तो यहाँ पर जो 2 एंट्री है हम मर्ज भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर को या सेपरेट भी कर सकते हैं। अब बिगिनिंग है हमारा तो हम इसको सेपरेट करते हैं, जब अच्छे से आप समझ जाओगे तो इंशाल्लाह आप उसको मर्ज भी करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम वही जिदान ने जो एंडोर्स किया है बिल 2 मंथ का उसकी एंट्री करते हैं। ओके, तो किसको एंडोर्स किया? रमीज को। तो रमीज बिल रिसीव करने वाला है तो रमीज का नाम आएगा रमीज अकाउंट डेबिट द रिसीवर है। कितने का बिल उसको दिया गया है? 15,000 वैल्यू, दोनों बिल की तो सेम ही वैल्यू है, उसको 2 मंथ वाला बिल हैंड ओवर किया है। और यहाँ पर अब जो जिदान के पास एक बिल जा रहा है तो वो क्रेडिट में लिखेगा 2 बिल रिसीवेबल अकाउंट वैल्यू 15,000 क्रेडिट में लिख देगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल अब उसके पास से जा रहा है किसके पास? रमीज के पास, तो क्रेडिट बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट में लिखा 15,000 क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नरेशन आएगा being 2 month जोहान acceptance endorse to रमीज। ओके, अब उसी लाइन में जो सेकंड बिल है 3 मंथ का वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को दिया है, उसी से रिलेटेड एंट्री आएगी। डेट सेम है 1 अप्रैल 2014। तो अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट रिसीव करेगा तो लिखेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट वैल्यू 15,000 ही लिखा जाएगा टू सेम एंट्री बिल रिसीवेबल करके लिखा जाएगा अकाउंट 15,000। नरेशन being 3 month जोहान acceptance send to bank for collection। ओके, ये हो गया। फिर इसे समझने के लिए मैं रिपीट करता हूँ। अगर हमने एंडोर्स किया, जैसे जिदान ने यहाँ पर बिल एंडोर्स किसको किया? रमीज को किया एक बिल,
तो आप लिखेंगे रमीज अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर है 15,000, और उसको बिल दिया है तो टू बिल रिसीबल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एस रियल अकाउंट का रूल लागू होगा। बीइंग 2 months जोहान्स एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू रमीज, और बिल सेंड किया है कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 15,000 टू बिल रिसीबल अकाउंट क्रेडिट में आएगा 15,000। बीइंग 3 months जोहान एक्सेप्टेंस सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, अब जो है नेक्स्ट एंट्री है कि ऑन ड्यू डेट जो है द बिल ऑफ 2 month डिसऑनर, तो 2 month वाला जो बिल है जो हमने रमीज को हैंड ओवर किया था यानी ज़िदान ने, तो वो डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पर अब डिसऑनर की एंट्री आएगी कुछ इस तरह। ड्यू डेट हम कैलकुलेट करेंगे 2 month का, तो अप्रैल पूरा, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून 2 month होता है, तो 1 जून प्लस 3 days, तो 4 जून डेट आएगा 2040। ओके, अब यहाँ पर एंट्री जो है डिसऑनर की है, तो डिसऑनर अगेन क्वेश्चन किसने किया, ड्रॉय ने किया। ड्रॉय का नाम क्या है, जोहान है, तो जोहान का नाम आएगा जोहान अकाउंट डेबिट। कितने का बिल था, 15,000 का, वो एंट्री कर देंगे डेबिट में। अब क्वेश्चन है कि बिल किसके पास है, तो ये जो बिल है अब रमीज के पास है, तो रमीज का नाम आएगा टू रमीज अकाउंट 15,000। नरेशन आएगा बीइंग 2 month बिल एंडोर्स टू रमीज। डिसऑनर हो गया तो हम लिखेंगे डिसऑनर। ओके, अब लास्ट एक एंट्री है कि वो 3 month का जो बिल है वो हॉनर्ड हो गया, जो बिल सेंड किया था बैंक फॉर कलेक्शन के लिए वो हॉनर्ड हुआ। अब नॉर्मली होता है क्या, बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या है, ये बैंक जो है वो सेकेंडरी सर्विस प्रोवाइड करती है, वो अपने कस्टमर को जो एग्जिट करे उनके पास ही रहे, कंपटीशन है मार्केट में, तो इसलिए वो सेकेंडरी सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप जो है बिजनेस में बिजी रहते हो, नंबर्स ऑफ वर्क है आपको, तो सर ऑन बिहाफ ऑफ यू वी विल कलेक्ट द अमाउंट, आप हमको बिल हैंड ओवर करो, हम कलेक्शन करके आपके अकाउंट में पुट अप करेंगे। इसके लिए मिनिमम चार्ज करते हैं वो, सर्विस चार्ज के नाम से। ओके, तो ये सर्विस प्रोवाइड बैंक करती है। तो नंबर्स ऑफ बिजनेसमैन जो ज़्यादा बिजी होते हैं उनके वर्क में, तो वो कलेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो हैंड ओवर करते हैं बैंक को। और ये भी है कि अगर कलेक्शन पर्सन रखा जाए तो उसको बहुत सैलरी देनी पड़ेगी हर मंथ, तो बैंक का जो चार्ज है वो लिमिटेड होता है, यहाँ पर जो है एक्सपेंस कम हो जाएगा, इसलिए भी जो ट्रेडर है वो नॉर्मली बैंक को प्रेफर करते हैं फॉर द कलेक्शन। और अनदर थिंग कि ये एविडेंस ज़्यादा ऑथेंटिक होता है कलेक्शन डिपार्टमेंट जो बैंक करता है, उसके लिए कोर्ट वगैरह में अगर डिस्प्यूट है तो ये काम आएगा, इसलिए भी सेंड करते हैं कलेक्शन डिपार्टमेंट को। ओके, तो अभी एंट्री पे आते हैं कि ड्यू डेट जो है 3 month का है, तो 2 month 1 जून तक होता है, 1 अप्रैल से 1 मई 1 month, 1 मई से 1 जून 2 month, 1 जून से 1 जुलाई 3 month, तो 3 month 1 जुलाई में 3 days ग्रेस डे ऐड करो तो 4 जुलाई, तो 4 जुलाई की डेट आएगी यहाँ पर 4 जुलाई 2040। अब इस डेट में क्या हो गया, बिल हॉनर्ड हो गया, यानी जो ज़िदान है उसको अमाउंट मिला है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, उसको पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट में आया होगा उसके पैसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन 2। अब जो बिल किसके पास था, बैंक डिपार्टमेंट, तो लिखेंगे हम टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, तो ये एंट्री आएगी
अगर ऑनर्ड होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन में, बीइंग 3 month acceptance honored on due date. ओके, तो इस तरह हमने एंट्री कंप्लीट कर लिया है। तो ये हॉनर्ड की एंट्री थी। होप सो आप लोग को ये समझ में आया होगा। और आप लोग को जैसे प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि आपको इलस्ट्रेशन 3 और 4 करना है, तो उसको कंप्लीट करो। ओके, और जितना नंबर्स ऑफ प्रैक्टिस आप करोगे तो उतना ही आपको बेनिफिशियल रहेगा। लॉकडाउन है तो वक्त जो है ज़्यादा आपको मिलता है, तो उसमें ज़्यादा स्टडीज़ किया करो। ठीक है, ये गनीमत समझो कि आपको मशगूली यानी जो फुर्सत का वक्त मिला है उसका फ़ायदा उठाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडीज़ में ध्यान दो और घर में ही ज़्यादा रहा करो, बाहर ना निकलो ज़्यादातर बिला ज़रूरत के। ओके, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।